चतुर्थ पाठ है सुभाषितानी, क्लास 9। हम लोग क्या करेंगे? सुभाषितानी का मतलब है तर्क की बातें, नीति की बातें, रोज ज़िंदगी में जो मतलब लागू होता है, ये सब क्या है सुभाषितानी में मिलता है। तर्क की बातें जो होता है ये सुभाषितानी है। तपोबलम तपसानां ब्रह्मविद बलम हिंसा बलम साधुनां क्षमा गुणवतम बलम। तपसाना मतलब तपस्वियों का, तपसाना मतलब तपस्या, ब्रह्म मतलब परमात्मा या वेद जिसको बोला जाता है ना। तपस्या सन्यासियों का बल है और ब्रह्म का बयान मतलब बल क्या है? वेद है। हिंसा बलम साधुनाम, हिंसा जो है दुर्जनों का बल है, दुष्ट व्यक्ति का बल है। और क्षमा गुणवतम बलम, और क्षमा करना जो है गुणवानों का बल है। इसमें बताया गया है तपस्वियों का बल जो है तपस्या सन्यासियों का बल है, और ब्रह्म जो है वेदों का बल क्या है? ब्रह्म है। और हिंसा दुर्जन तो दुष्ट व्यक्ति का बल है, हिंसा करना उनका नेचर है, दुष्ट व्यक्तियों का बल है। और क्षमा करना जो है गुणवान व्यक्तियों का बल है। दूसरा है उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जपति नास्ति पातकम। उद्योग मतलब परिश्रम ना, नास्ति मतलब नहीं, दरिद्र मतलब गरीब। परिश्रम करने से उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जपति नास्ति पातकम, परिश्रम करने से निर्धनता नहीं रहती, गरीब नहीं रहते हैं। जप करने से पाप नहीं रहता। जपति नास्ति पातकम मतलब जैसे बोलते हैं कि परिश्रम करने से कभी कोई गरीब नहीं रहते हैं, और जप करने से कोई पाप नहीं करता, पाप नहीं करते हैं। मौने ना कलह नास्ति, चुप रहने से, चुपचाप रहने से कभी, मौने ना कलह नास्ति, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, चुप रहने से कभी झगड़ा नहीं होता है। और जागृत भयम, और होशियार रहने से उनको कोई भय नहीं है। तो कहा गया है परिश्रम करने से निर्धन नहीं रहता है, जप करने से कभी पाप नहीं होता है, चुप रहने से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और जो होशियार रहते हैं उनको कोई भय नहीं है। तीसरा है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परेशिनाय खलस्य साधु विपरीत मेधा ज्ञानाय दानाय च रक्षायाम। विद्या दुष्ट की विद्या जो है विवाद करने के लिए होता है। दुष्ट लोगों का जो विद्या है विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए होता है। धन जो है घमंड के लिए होता है, और जो शक्ति जो है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत जो है सज्जन व्यक्ति का विद्या जो है ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। इसमें बताया गया है दोनों का नेचर बताया गया है। जो दुष्ट व्यक्ति जो विद्या जो है वो क्या करते हैं? अपने विवाद में खर्चा करते हैं, धन दूसरा अहंकार के लिए करते हैं, और शक्ति जो है दूसरे को दुख देने के लिए करते हैं। इसके विपरीत जो है सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? विद्या ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान के लिए करते हैं, और धन जो दान के लिए करते हैं, और शक्ति जो है दूसरे की रक्षा के लिए करते हैं। चौथा एषम न विद्या न तपो न ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूमि भागवता मनुष्य रूप मृग चरंती। जिनके पास न विद्या है, न तपस्या किए हैं, न कभी दान किए हैं, न कोई ज्ञान है, न धैर्य है, न गुण है, न धर्म किए हैं, वे मनुष्य मतलब जो वे मनुष्य भूमि पर भार के समान हैं। मनुष्य के रूप में पशु के समान क्या है? घूमते रहते हैं। तो मतलब क्या है? जो विद्या जो है, तप है, दान है, ज्ञान है, धैर्य है, गुण है, धर्म है, ये मनुष्य का गुण है। ये जो गुण को जिसमें नहीं है, जो मनुष्य ने कभी विद्या ग्रहण नहीं किया है, तपस्या नहीं किया है, कभी दान नहीं किया है, कोई ज्ञान नहीं है, शीला मतलब धैर्य शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, जानते हुए मतलब ये भूमि में भार के समान है, पशु के समान है। ये पशु के समान ही घूमते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का गुण इनमें नहीं है। 5 नंबर सुखतिं कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी सुखम विद्यार्थी च त्याजत विद्या विद्यार्थी व त्याजत सुखम। विद्यार्थी है ना, को कभी सुख नहीं मिलता। देखो विद्यार्थी को क्या कहते हैं? विद्यार्थी सुख चाहने वाले को विद्या कहा, मतलब क्या है? विद्या तपस्या है, उनके लिए आराधना करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और सुख चाहने वाले को देखो कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सुख चाहना
विद्यार्थी मतलब इच्छा त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को है ना इनकी इच्छा वाला सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो विद्यार्थी सुख चाहने वाले को कभी विद्या है ना, विद्या का अर्थ है सुख चाहने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है, और सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त करने का त्याग देना चाहिए, है ना, क्योंकि विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाले को सुख को त्याग देना चाहिए। विद्या जो प्राप्त करते हैं उनको क्या है सुख, तभी जो वर्तमान में जो सुख है उसको त्याग देना चाहिए। इसके बाद छिन्न अपि रोहति तैरो छिन्न अपि है ना पचयति पुनश्च चंद्रः इति विस्मृतः सन्तः संतप्तः च लोकेषु, है ना। छिन्न अपि मतलब छिन्न को जिसको बोला जाता है काटने पर, रोहति बढ़ता है, तरु मतलब पेड़, जो इसमें बोला काटने पर वृक्ष भी बढ़ते हैं, और छीन मतलब छोटा या घटने पर, चंद्रमा पुनः फिर बढ़ता है। जैसे काटने पर वृक्ष बढ़ते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा घट जाने के बाद फिर क्या होता है पूरा होता है ना। इसी तरह संसार में जो सद्बुद्धि वाले हैं, सद्विचार बुद्धि वाले हैं, जो संत है, वो कभी दुखी नहीं रहते, दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो जैसे पेड़ काट देते हैं तुरंत बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। चंद्रमा जैसे छोटा हो जाता है, अमावस्या में छोटा हो जाता है, फिर पढ़ना मतलब चंद्रमा के रूप आकर बढ़ता रहता है। तो ये जो है संसार में दुख और सुख, ये जो सोच है ये छोटे लोगों का काम है, लेकिन जो संत व्यक्ति है इनमें कभी क्या करते हैं, ये सोच के कभी दुखी नहीं होते हैं। 7 नंबर यथा चतुर्भी कनकः पर, कनकः मतलब चतुर्भी मतलब 4 प्रकार, कनकः मतलब सोना, परिलक्ष्यते निघर्षते छेदयन्ते तापते तडाः, जिस प्रकार सोना, जिस प्रकार घिस कर, सोना को घिस कर, काट कर, आग में तपाकर, पीट कर 4 विधियों से सोने का परीक्षण होता है। तथा चतुर्भी पुरुषः परिलक्ष्यते त्याजन शीलं गुणे कर्मः, जिस प्रकार सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, घिस कर, काट कर, आग में ताप कर, तपाकर और पीट कर उनका आकार दिया जाता है, परीक्षण किया जाता है सोने का, उसी प्रकार मतलब सज्जन पुरुष को, है ना, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्म, इन 4 प्रकार से पुरुष का परीक्षण किया जाता है। पुरुष मतलब आदमियों का परीक्षण किया जाता है, जो आदमी में कितना त्याग है, आदमी में किस तरह त्याग है, धैर्य है, गुण है एवं कर्म किए हैं। तो सोने के साथ इनकी क्या है तुलना किया गया है। सोने को 4 प्रकार से उनका क्या करते हैं परीक्षण किया जाता है, आदमियों को भी 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। सा न सह यत्र सन्ति विद्याः ते त न वृद्धते वदन्ति धर्मतः, मतलब किसको बोला गया है, वहाँ सभा नहीं है, सभा यत्र न सन्ति वृद्धः, वहाँ सभा नहीं है जिसमें वृद्ध मतलब अनुभवी व्यक्ति ना हो, वो कोई सभा नहीं होता है। वे वृद्धा नहीं है जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं, जिस प्रकार बोला गया है वहाँ सभा नहीं है जहाँ वृद्ध इंसान मतलब जो अनुभवी व्यक्ति ना हो, वे वृद्ध नहीं हैं जो क्या है धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। वहाँ धर्म नासो धर्म यत्र न सत्यमति न तत् सत्य यच्छल लघुपेतम, जिसमें देखो वहाँ धर्म नहीं है जिसमें सत्यता ना हो, वहाँ सत्य नहीं है जो छल कपट से युक्त हो, है ना, जो छल कपट से युक्त हो वो क्या हो, कभी धर्म नहीं है। 9 नंबर पुष्पे गंधे तिले तैले कष्ट अग्नि पयसी भृतम इक्षु दूर देहे तथा देहे पश्च आत्मना विवेकतः। पुष्प से, पुष्प मतलब फूल से सुगंध है, तिल से क्या होता है तेल मिलता है, लकड़ी में अग्नि है और दूध में घी है, पयसी मतलब दूध, है ना, दूध में घी है, ईख मतलब गन्ना में गुड़ है। इसी तरह है ना भांति ही शरीर में विवेकपूर्ण आत्मा को देखना चाहिए। जिस प्रकार फूल में क्या मिलता है हमें सुगंध मिलता है, तिल से क्या मिलता है तेल, तिल में तेल है और लकड़ी में आग है और घी में क्या है दूध में घी है और गुड़ गन्ने में क्या है गुड़ है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो विवेकपूर्ण आत्मा है उनको है ना देखना चाहिए। सत्यं धारयति पृथ्वी सत्यं तपति रविः सत्यं भाति वायुश्च सर्वे सत्यं प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है या चमकता है, सत्य के द्वारा वायु जो है, वायु मतलब हवा प्रभावित होती है, बहती है, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित मतलब निर्भर है, सब कुछ सत्य के द्वारा ही निर्भर है।